फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैक्रो सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑटोमेटिक डेटा एंट्री किस तरह से की जा सकती है। यहां पर कोई भी मैं एंट्री करता हूं और सेव बटन पे क्लिक करता हूं तो वो एंट्री मेरी अगली शीट में सेव हो जाती है। इस तरह से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैं एंट्री कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर सेव पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये एंट्री मेरी सेव हो जाएगी। ये देखिए, मैंने क्लिक किया और ये एंट्री मेरी सेव हो गई है। और डेटा पे जाकर क्लिक करके मैं इसको देख सकता हूँ। ये देखिए, ये एंट्री मेरी यहाँ पर सेव हो गई है। और मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो मैं उसी शीट पे वापस पहुँच जाऊँगा और फिर मैं कोई और एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं अभी आपको समझाने के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने सेव किया और ये मेरी एंट्री सेव हो गई है। डेटा पे मैंने क्लिक किया और ये मैं देख सकता हूँ। फिर मैं बैक पे गया, फिर दूसरी एंट्री मैंने करी और सेव किया तो ये यहाँ पर सेव हो गया। डेटा में जाके इसको देख सकते हैं और बैक करेंगे तो अपनी फॉर्म में हम वापस आ सकते हैं। ये तो ये किस तरह से किया जा सकता है, ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। और इसके नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू पूरी ऑटोमेटिक फॉर्म एंट्री मैं आपको बताऊंगा कि अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब भी कुछ एंट्री की जा रही है तो वो ऊपर आ रही है, लेकिन मुझे ऐसी अगर एंट्री नहीं करनी हो, मैं चाहता हूँ कि वो नीचे एक के नीचे एक एंट्री आती चली जाए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। आज इस वीडियो में वी लुकअप के साथ मैक्रोस को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस को कैसे कर सकते हैं आइए सीखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, मैंने हेडिंग बना रखी है और यहाँ पर डेटा एंट्री कर रखी है। नेम, पोस्ट, सैलरी, फ़ोन, सिटी। आपका डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, जो भी आपका डेटा हो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर रखी है और शीट 2 में यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपोज किया हुआ है। इन हेडिंग्स को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया है। अब इसको किस तरह से कर सकते हैं आइए सीखते हैं। थोड़ा पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ व्यू में जाके मैंने ग्रिड लाइन्स हटा दिया है और यहाँ पर भी व्यू में जाके मैंने ग्रिड लाइन्स हटा दिया है ताकि मेरा कंसंट्रेशन केवल डेटा पर आ जाए। इसके बाद इसका थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने कर लिया। यहाँ से मैं थिक बॉर्डर लगा देता हूँ तो ये मेरा डेटा हो गया जहाँ पर मुझे एंट्री करनी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो बटन मैं बना रहा हूँ। इंसर्ट में जाके शेप में जाके यहाँ से मैं दो बटन बना ले रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसमें राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया है सेव। ये सेव लिख दिया मैंने और कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर की से इसका साइज बढ़ा लिया मैंने। और होम में जाके यहाँ से मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया और यहाँ से जाके मिडिल अलाइनमेंट कर दिया। तो ये सेव बटन मेरा बन गया है। अब इसका मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। शेप फिल में कोई कलर ले सकता हूँ, आउटलाइन में सेट कर सकता हूँ और इफ़ेक्ट्स में जाकर आप कोई भी यहाँ पर इफ़ेक्ट इसको दे सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरा बटन बन गया। इस पर राइट क्लिक मैंने किया, कॉपी करके चाहे आप कंट्रोल वी कर दीजिए और चाहे आप पेस्ट के ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए। ये बटन बन गया और इसको मैंने एग्जिट एडिट टेक्स्ट में मैं गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटा। ये मेरे दो बटन बनके तैयार हो गए। इसी तरीके से एक बटन मैं यहाँ पर बनाऊंगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा और कंट्रोल सी किया। शीट 2 में जाके यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये बन गया और इसमें
मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिया बैक। ये बैक बटन मैंने बना लिया, ये बना लिया मैंने बैक का बटन। तो ये मैंने 3 बटन्स बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आप डेटा पे इस बटन पे राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे गया मैं और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करके शीट 2 सेलेक्ट करके ओके कर दिया और बाहर एक बार क्लिक करके इस पर अब मैं क्लिक करूँगा तो शीट 2 में मैं पहुँच गया। इसी तरह से बैक में राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पे जाके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाके शीट 1 पे क्लिक करके ओके कर दिया और बाहर क्लिक करके बैक पे मैंने क्लिक किया तो ये शीट 1 पे मैं पहुंच गया। अब यहाँ से मैं मैक्रोज रिकॉर्ड करूँगा ऑटोमेटिक डेटा एंट्री के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे मैक्रोज को स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताना होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से स्टेटस बार में यहाँ से मैक्रोज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो आप व्यू में जाके यहाँ मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, या आप डेवलपर में जाके रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। ये स्टेटस बार में यहाँ से भी आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रो का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैक्रो नेम मैं दे दे रहा हूँ डेटा एंट्री, ये मैंने दे दिया। कोई शॉर्टकट की भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ। आपको मैक्रो कहाँ पर स्टोर करना, मैं इसी वर्कबुक में रन कराना चाहता हूँ। अगर सभी वर्कबुक में काम करे तो उसके लिए पर्सनल मैक्रो वर्कबुक लेना होता है। तो मैंने दिस वर्कबुक लिया है। डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं आपके, अगर आपके पास कई मैक्रोज रिकॉर्ड हो गए तो आप कैसे याद रखोगे कि किस मैक्रो में आपने क्या रिकॉर्ड किया है, क्या उसमें कंटेंट है। तो वो क्या रिकॉर्डिंग की है, क्या कंटेंट है, वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि इस डेटा एंट्री या इस शॉर्टकट की जो मैंने दिया है उस मैक्रो में यहाँ मैंने क्या रिकॉर्ड किया है, आप लिख सकते हो। मैं अभी इसको ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, शीट 2 में गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। लुकअप की वैल्यू ये मेरी जो हेडर्स हैं, मैंने कॉमा लगाया। टेबल अरे के लिए मैं शीट 1 पे गया और इस टेबल को सेलेक्ट करके F4 प्रेस किया और इस टेबल एरे को मैंने फिक्स कर दिया F4 से। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरे कॉलम से मुझे वैल्यू लानी है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसको यहाँ से राइट साइड में कॉपी कर दिया इस फॉर्मूले को और कंट्रोल C प्रेस किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये 1 2 3 जहाँ लिखा है वैल्यूज इसमें पेस्ट कर दिया। तो ये केवल वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब इस पूरे को सेलेक्ट किया, Alt HB A Alt HB T, मैंने ये क्या किया, बॉर्डर्स लगा दिए, थिक बॉर्डर और बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगा दिया मैंने। Alt HB A Alt HB T और यहाँ सेंटर अलाइनमेंट मैंने यहाँ से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रो को पूरा मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके एक रो इंसर्ट कर दिया, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर हेडिंग्स की तरह आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, इसी रो को मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब में फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किया और इस दूसरी रो को सेलेक्ट कर दिया। तो इसकी फॉर्मेटिंग मेरी चेंज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, शीट 1 में मैं गया और इस पूरे डेटा को मैंने यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया और नेम के आगे यहाँ पर कर्सर को रख के रिकॉर्डिंग को मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये मेरा डेटा एंट्री नाम का मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब इस बटन में हम इसको असाइन करेंगे। राइट क्लिक किया मैंने, असाइन मैक्रो में गया और यहाँ पर डेटा एंट्री इसको लिया और यहाँ पर दिस वर्कबुक मैंने लिया हुआ है, डेटा एंट्री को दिस वर्कबुक और ओके करके इसको असाइन कर दिया। अब ये मैक्रो मेरा असाइन हो गया। इस फाइल को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, इस फाइल को अगर हम मैक्रो इनेबल्ड सेव नहीं करेंगे तो जब भी इसको आप दोबारा ओपन करेंगे तो ये डेटा एंट्री नाम का मैक्रो
काम नहीं करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं सेव पे गया और यहाँ पर टू कंटिन्यू सेविंग एज ए मैक्रो फ्री वर्कबुक, यहाँ मैं नो करूँगा। और यहाँ पे मैं गया सेव एज पे, यहाँ पे मैं गया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाने के बाद सेव एज टाइप में एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लेकर मैंने इसको यहाँ से नाम दे दिया डेटा एंट्री, और डेस्कटॉप पे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लेकर सेव एज टाइप में इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये मैक्रो मेरा रन करेगा। अब मैं यहाँ पर डेटा में क्लिक करके यहाँ पर गया और इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मेरा मैक्रो रन कर रहा है कि नहीं। और बैक में गया तो शीट 1 में मैं आ गया। यहाँ पर मैं एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया नेम, पोस्ट टाइप कर दी मैंने, सैलरी मैंने टाइप कर दिया, फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया और सिटी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा अब डेटा में जाके मैंने देखा तो एंट्री हो गई है। बैक गया, मैं शीट 1 पे आ गया। अब कोई दूसरी एंट्री मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर ए मैं कर दे रहा हूँ और सेव करूँगा तो ये देखिए हमारी एंट्री हो गई है। फिर मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर लिखा बी 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 और सेव किया तो ये एंट्री हमारी हो गई। फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी सी और सेव किया तो ये एंट्री हमारी हो गई है। फिर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डी डी और सेव करूँगा तो ये हम अब डेटा में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी सारी एंट्री होती चली जा रही है। और बैक की पे जब मैं क्लिक करूँगा तो शीट 1 में मैं वापस पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक डेटा एंट्री को कर सकते हैं मैक्रोज के थ्रू। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियो में, जो रिलेटिव रेफरेंस को लेकर मैं आपको ऑटोमेटिक फॉर्म एंट्री बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।